थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। वक्त बदल गया है सर। टी फॉर ट्रेजेडी। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहा है। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी के एक बयान पर जमकर हंगामा मचा। अभिषेक बैनर्जी ने बजट को जन विरोधी बताते हुए कहा कि ये 2 सहयोगियों के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नारों का जिक्र करते हुए भी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने जी यानी गारंटी को घोटाला करार दिया तो वहीं टी को ट्रेजेडी करार दिया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने साल 2014 में सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आने के बाद क्या किया? उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दिया होता तो आज भारत 125 देशों के लिस्ट में 111 नंबर पर नहीं होता। अभिषेक बैनर्जी ने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के बयान का जिक्र करते हुए कहा, ये कहा करते थे सबका साथ सबका विकास। इनके विधायक कह रहे हैं जो हमारे साथ हम उनके साथ। इस फेल सरकार की फेल वित्त मंत्री ने बजट में भी प्रूव किया है। उन्होंने दलितों के खिलाफ अपराध के आंकड़े गिनाने के साथ ही कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान मालिकों और स्टाफ के नाम बताने वाले आदेश को लेकर भी सवाल खड़े किए और सवालिया अंदाज में कहा कि यूपी में कौन सीएम है। उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य की विधानसभा में बीजेपी की ओर से मुस्लिम सदस्य का नाम बताने की चुनौती भी दी। अभिषेक बैनर्जी ने रोजगार को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा, मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार। अभिषेक बैनर्जी ने अपने संबोधन के दौरान ट्रेजरी बेंच की ओर से किसी सदस्य की टिप्पणी पर कहा, जो सवाल पूछ रहा हूं उनके जवाब मंत्री को देने हैं। चुनौती देता हूं, इनके सीने में दम है तो किसी भी चैनल पर आ जाए, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। अभिषेक बैनर्जी जब बोल रहे थे उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का जिक्र कर सवाल उठाए। स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप वर्तमान बजट पर बोलिए। साल 2016 के बाद 2019 भी बीत गया है। अभिषेक ने इस पर स्पीकर से कहा कि कोई 60 साल पहले नेहरू की बात बोलता है, कोई 50 साल पहले इमरजेंसी पर बोलता है, तब आप क्यों नहीं रोकते? अभिषेक बैनर्जी ने 3 कृषि कानून बिना किसान या विपक्षी पार्टियों से सलाह किए बगैर पारित कराए जाने की बात कही। अभिषेक बैनर्जी ने अपने खिलाफ ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों का भी जिक्र किया और कहा कि जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। बंगाल और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मुझे तीसरी बार 7,10,000 वोट के अंतर से जिताकर उदाहरण सेट किया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के लोगों और बाकी देश ने देखा है, ये जनता की ताकत है। अभिषेक बैनर्जी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। वक्त बदल गया है सर। This change is more than a paradigm shift in leadership. It's a clear rejection of authoritativeness. It's a rejection of arrogance, divisive politics, and empty promises. The message from the electorate of this country is loud and clear. Waqt badal gaya hai. Today is exactly 50 days since the rejection. But PM Modi refuses to accept the reality. He is running a coalition government
and he wants everyone to believe that sab changa si. Everything is good. So the defense minister is the same, the commerce minister is the same, the home minister is the same, the external affairs minister is the same, speaker is also same, the finance minister is also same. Sir, one thing has changed. I was sitting throughout when the budget was being read. Only the cheerleaders have gone down in numbers. वो bench बजाने वालों का थोड़ा number कमती हो गया है. The number of cheerleaders have gone down because the people of this country denied them an access to this temple of democracy, sir. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज tragedy. माननीय Sir, सदस्य T आप for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा सर जवाहरलाल नेहरू का सर बात वो लोग बोलेगा कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे. सब बोलते मैं हैं. 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए. बजट सर पे. ये बजट पे. पक्षपात नहीं चलेगा सर. बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ. जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे. और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे. वाह सर वाह. आप बोलिए अपनी बात पे. D for tragedy. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? आप नो You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ. पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं. सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं. डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर. अपना नेता को जाके ज्ञान दो. अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो. चर्चा मत करो आप. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition, and it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. Now I come to G. G for guarantee. But a guarantee, सर खुद बोल रहा है उसका सरकार का घोटाला. सर देखिए सर, thank you. I would take that acronym. He's very good. Sir, G for guarantee, G for घोटाला. Need घोटाला and a guarantee with zero warranty.